हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो आज हम फिर लेके आए आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, इनको देखना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये का अवकलन करें। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, इनको अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला आपको, आप क्वेश्चन से लिखो। तो यहाँ से चलो लिखते हैं, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से लिखेंगे, माना कि x बराबर साइन थीटा है। क्या माना कि x बराबर साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान दिए गए समीकरण में रखना, ठीक है, रखना है। तो ये तो एक तरह से समीकरण है, इसमें क्या करना, रखना है। चलिए रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, यहाँ से y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर ये साइन इनवर्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, y बराबर 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब इसी को एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो आप 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 इंटू डी बटे dx इंटू का हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा dy बटे dx बराबर 2 इंटू और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। करूँ ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स, ठीक है, 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करें। क्वेश्चन दिख गया होगा बोर्ड पे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपको बोले हम क्वेश्चन लिखिए, तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, शेक इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या लिखना है, माना कि x बराबर कॉस थीटा है। तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिक्कत नहीं होती होगी तो एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे जो x का
मान दिए गए समीकरण में रखने पर, जब x का मान दिए गए समीकरण रखने पर तो क्या होगा यहाँ से आप बताइए। यहाँ से हो जाएगा तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही ना हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स और 1/, ठीक है, 1/, इसका वैल्यू क्या होता है बताइए आप, cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा। अब इसी को आप y बराबर ऐसे लिख सकते हो सेक इनवर्स क्या, सेक 2 थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ से देखिए तो y बराबर हो जाएगा क्या 2 थीटा, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 2, थीटा का मान हम लोग यहाँ क्या रखे हैं cos इनवर्स x। अब क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y बराबर दिया आपको क्या 2 cos इनवर्स का x, तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx, दिख रहा है ना, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। dy/ क्या होगा dx बराबर क्या हो गया 2 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से d/dx लगाएंगे और क्या लगाएंगे cos इनवर्स x लगाएंगे। तो देखिएगा इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बता दीजिए, तो इनका वैल्यू क्या होगा बोलिए ना, तो इनका वैल्यू माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा इनका वैल्यू 1/, माइनस में हो जाएगा 1/√1 - x², अर्थात यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2/√1 - x², ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए आप जो dy/dx बराबर -2/√1 - x²। तो ये आपका एनसीईआरटी का 15 का 15 का क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ तक में हमें जहाँ तक लगती है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइज हम 5.4 में आते हैं, प्रश्नावली 5.4 का 5.4 का एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन कहता है जो e⁻x बटे sin x का अवकलन करें, ठीक है, का अवकलन करें, इसको क्या करना अवकलन करना। चलिए करते हैं, कितना मस्त क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या लगाना है d/dx इंटू e⁻x बटे क्या sin x, कोई दिक्कत। तो अब इनका रूल याद होगा आपको, क्या कहा था हमने कॉमन लेकर के बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो e⁻x को क्या करेंगे बाहर करेंगे, d/dx लगाएंगे और क्या करेंगे sin x का करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, sin x को बाहर करेंगे, d/dx लगाएंगे और e⁻x लेंगे और बट्टे में क्या करेंगे sin x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए तब यहाँ से देखिएगा तो ये होगा e⁻x इंटू साइन एक्स का क्या होता है तो cos x होता है, साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है माइनस, अब यहाँ साइन का साइन ही रहेगा और e⁻x का e⁻x ही रहेगा, बट्टे का क्या हो जाएगा यहाँ से तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से एक स्टेप और अगर आप बढ़ेंगे तो e⁻x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos x माइनस का हो जाएगा क्या साइन x बटे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए
अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है जो e टू दी पावर साइन इनवर्स x का अवकलन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डी बटे डी एक्स लगाएंगे। ई टू डी पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, क्या है, ई टू डी पावर साइन इनवर्स। आपको पता है जो इसका जब हम, ठीक है, अवकलन करेंगे तो ई टू डी पावर एक्स रहता है तो वो सेम ही रहता है। तो इसका पहले होगा ई टू डी पावर एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इनका भी तो हमको करना है, तो यहाँ से लगाएंगे डी बटे एक्स इंटू क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया क्या, ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो ये हो जाता है 1/√1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो फाइनली जो आपका आंसर आया ई टू डी पावर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करा ई टू डी पावर एक्स पे पावर 3 का अवकलन करें, है ना। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डी टू डी पावर क्या होगा, डी एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स पर पावर क्या होगा 3। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू जो है फर्स्ट बार तो वो चेंज होता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे ई टू डी पावर एक्स पे पावर 3 इंटू का डी बटे डी एक्स इंटू एक्स पे पावर 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा ई टू डी पावर एक्स पे पावर 3 इंटू ये क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेगा तो होगा 3 ई टू डी पावर एक्स पे पावर 3 इंटू का एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है जो साइन इंटू टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, का अवकलन करें, है ना, का अवकलन करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो d बटे क्या लगाना, dx लगाना, साइन का है तो साइन लगा देंगे, टेन इनवर्स ई टू डी पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करिए, पहले इनका करना फिर इनका करना फिर इनका करना। तो चलिए, तो साइन का क्या होता है, तो हो जाता है कॉस, और बाकी का चीज़ सेम रहेगा, तो टेन इनवर्स ई टू डी पावर माइनस एक्स रहेगा इंटू डी बटे डी एक्स इंटू का क्या होगा टेन इनवर्स ई टू डी पावर माइनस एक्स। कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब यहाँ से करेंगे तो होगा कॉस इंटू टेन इनवर्स ई टू डी पावर माइनस का एक्स इंटू टेन इनवर्स का क्या होता है बताइए, तो 1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ई टू डी पावर माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर होगा इंटू डी बटे क्या होगा डी एक्स इंटू क्या होगा ई टू डी पावर माइनस एक्स का करेंगे हम पहले। अब 10 का कर लिया, अब ई टू पावर। अब आइए, अब जब इनको आगे आप बढ़ाइएगा, ठीक है, आगे जब आप ले जाइएगा इनको तो सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा आपको कॉस इंटू टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस का 2x, ठीक है, इंटू इसका ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन ठीक है, ई टू द पावर एक्स का क्या होगा ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे माइनस का कॉमन, ये जो है ना इसका एक्स का क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का जब हम करेंगे यहाँ से
तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस है तो इसलिए क्या होगा -1 आ गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये होगा माइनस का e⁻−x इंटू कॉस इंटू tan इनवर्स e⁻−x बट्टे का हो गया 1 प्लस e⁻−2x। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपको, जो log इंटू कॉस e⁻x का अवकलन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कुछ नहीं करना है, डी बाय क्या लगाना, dx लगाना, सेम चीज़ लिख देना है log इंटू कॉस e⁻x। ठीक है, अब अगला स्टेप में जाएंगे तो आपको पता है log का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस e⁻x इंटू डी बाय क्या लगाना है dx लगाना है, क्या लगाएंगे कॉस e⁻x का। ठीक है, अब ये हो गया 1/क्या कॉस e⁻x इंटू कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस e⁻x का क्या होता है माइनस ना होता है, माइनस का क्या हो जाएगा साइन e⁻x इंटू क्या लगाएंगे फिर d/dx इंटू क्या e⁻x। ठीक है, अब आइए, अब ये क्या हो गया माइनस का साइन e⁻x। ठीक है, बट्टे क्या कॉस e⁻x इंटू हो गया क्या e⁻x का क्या e⁻x ही होता है। तो अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये क्या माइनस का होगा tan e⁻x इंटू e⁻x, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी पर। क्वेश्चन है e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x⁴ प्लस e⁻x⁵ का अवकलन करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो d/dx इंटू e⁻x प्लस d/dx इंटू e⁻x² प्लस d/dx इंटू e⁻x³ प्लस d/dx e⁻x⁴ प्लस d/dx e⁻x⁵। ये हम पहली बार क्या किए क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको क्या करना सॉल्व करना आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, प्लस यहाँ देखिए e⁻x का क्या होगा e⁻x ही हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे d/dx लगाएंगे और क्या x² करेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ क्या होगा e⁻x का क्या होगा e⁻x से होगा d/dx लगाएंगे इंटू x⁻ लगाएंगे, प्लस फिर क्या होगा यहाँ पे e⁻x⁴ ही होगा इंटू d/dx लगाएंगे x⁻4 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा e⁻x है तो वही रहेगा इंटू क्या करेंगे d/dx इंटू x⁻5। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाइए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो e⁻x हो गया, यहाँ पे क्या होगा x का क्या होगा तो 2x इंटू हो जाएगा e⁻x² प्लस ये क्या होगा 3x² इंटू e⁻x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या होगा 4x⁻³ इंटू e⁻x⁴, यहाँ क्या होगा 5x⁻4 इंटू e⁻x⁵। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है देख ही लेते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन log इंटू log x का अवकलन करें। है कि नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले क्या लगाना, डी बटे डी एक्स लगाना इंटू लॉग एक्स। आपको पता है जो लॉग का क्या होता है, तो 1/x होता है, तो 1 बटे क्या होगा यहाँ से log x इंटू डी बटे क्या लगाना, डी एक्स लगाना इंटू क्या करना, log x लेना। अब आगे जब बढ़ाएंगे तो 1 बटे क्या होगा, ये log x इंटू log x का क्या होता है 1/x होता है, अर्थात ये हो गया 1/x log x, यही आपका आंसर है। तो यहाँ तक आज जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। ये मैथ्स बाय ओम प्रकाश सर, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।